जब हमारे पे गुजरांवाला का केस हुआ था तो अचानक कोई बंदा नमदार हो गया था जिसने निकल के बोला था कि मैंने आलिया और सनम और इन 2-4 औरतों के कहने पे ही सब किया और मैं मतलब उनकी वीडियोस देख के भी मैं चला गया जी इंस्टिगेट हो गए। तो जब इन्होंने किसी को टारगेट करना होता है ये कहीं ना कहीं इसको बंदा बरामद करके ले आते हैं जिसको अचानक याद आ जाता है कि जी मैंने इनके कहने पे ये सब कुछ किया। तो ये हमारे साथ करते रहे। गिरफ्तार करने की तैयारियां हो रही है तो क्या किस तरह मतलब उसको मसला ये है कि वो तो मुझे नहीं पता उसका क्या है क्या नहीं, वो देख लेते हैं। अभी हम कोर्ट में करने लगे हैं कि आप बताएं और किस किस केसेस में और ऐसे अचानक आप गवाह निकाल के लेकर आएंगे कि अभी आपका क्या भरोसा, कल को आप कहते हैं फलक ने ये भी किया और फलक ने वो भी किया। फलक सारा कुछ ही कर रही है, पूरा पाकिस्तान ही चला रही है। तो पहले अब हम कोर्ट में पटिशन डालने लगे हैं कि हमें बताएं कौन कौन से केस आपने ऐसे और बनाए हुए हैं, ऐसे और तैयार किए हुए हैं, ताकि उसके बाद हम एक बार उसको जो है कोर्ट में पहले एक बहन को गिरफ्तार किया गया, सारे सूरत हाल को ऐसा तो अब प्रॉब्लम यह है कि ये जो दो खानदान मुसल्लत है ना हमारे सरों पे पता नहीं 40 सालों से, इनको ये बर्दाश्त ही नहीं है कि हमारे अलावा कोई और जो लोग हैं वो पॉलिटिक्स में आ सके। इनके मुताबिक ये जो सारी सियासत है या पाकिस्तान है वो इनकी ज़ाती जागीर है, इनके घर की कोई लौटी है या इनके बाप और ये जो इनके खानदान है माँ बाप भाई बहन बेटे चाचा भतीजे सिर्फ ये लोग आ सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई मिडिल क्लास उठ के या कोई आम आदमी कोशिश करेगा तो हम उसको इस तरह करेंगे कि वो दोबारा कभी सोचे ही ना और आम लोग कभी सोचे ही ना इस तरफ आने के बारे में। हम उसको ऐसे निशान इबरत बनाएं कि हम ये लिखें यहाँ पे कि जी जो सिर्फ जिसका बाप वज़ीर आज़म है सिर्फ वही पॉलिटिक्स कर सकती है, अगर नहीं करेंगे तो पूरा खानदान इस तरह खबर कराए। रहीम यार खान में कल पीटीआई को शिकस्त हुई है बड़ी भारी मार्जिन से, क्या कहती हैं, क्या वो भारी मार्जिन हो गई है? वो भारी मार्जिन फॉर्म 47 पे बना होगा ना, फॉर्म 45 पे नहीं बना होगा। फॉर्म 45 पे जो भारी मार्जिन है वो अवाम ने पीटीआई को ही दिया होगा। तो ये वही हुआ है जिससे पहले हुआ फॉर्म 45 और फॉर्म 47। अभी फिलहाल जो चल रहा है यहाँ पे लोग तो घरों से निकलते हैं वोट भी देते हैं, मगर जो पहले से फॉर्म तैयार हुए हैं उनको शर्म आनी चाहिए। लोगों के मैंडेट पे आप इतना डाका डालते हैं, लोगों का हक छीनते हैं, फिर आप कहते हैं नफरतें बढ़ रही हैं। तो इस तरह मोहब्बतें तो नहीं बढ़ने लगी। गंडापुर में उन सहाफ़ियों के नाम ले लिए हैं जिनके हवाले से बार बार मुतालबा किया जा रहा है। आप समझते हैं कि वो सहाफ़ी जो हैं वो जानिबदार हैं जिन पर गंडापुर साहब इल्ज़ाम लगा रहे हैं? नहीं, बिल्कुल ठीक किया उन्होंने नाम लिया। अगर आप जर्नलिस्ट होकर बैठ के टीवी पे बोल सकते हैं कि जी तो खत्म शूट हो गई और पार्टी क्रॉस लग गया, काटा लग गया, रावी ऐसा चैन लिख रहा है। अभी मैं देख रही थी वो दो लोग बैठे आपस में बात करते कि जी इनको ऐसी मार पड़ने लगी है, डंडा चलने लगा है, इन पे ये होने लगा है। तो जब आप जर्नलिस्ट होते हुए ऐसी बातें छोड़ सकते हैं, ऐसी छोड़नियां छोड़ सकते हैं, तो फिर जब आपका नाम लिया जाएगा, आप पे बात की जाएगी, तो फिर अपनी बारी भी हौसला रखें, अपनी बारी ऐसी बातें करना चाहिए। जब आप किसी के देखिए हर किसी को आपको किसी की फीलिंग का एहतराम करना चाहिए। जब आप हमारे लीडर पे बातें करेंगे आप उसको बोलेंगे कि जी खत्म शुद्ध था तो ऐसे था, आप जज तो नहीं लगी हुई या आपको बंदे का गिनने के लिए तो नहीं बिठाया अब हमने ना, आपका काम ये तो नहीं बंदे की नहीं। अगर आप बैठ के यही बातें करेंगे लिखना कोई नहीं, जलसे में इतने बंदे थे इतने बंदे नहीं, जब आपको जवाब मिलेगा उसके बाद फिर आप साफी ना बन जाए, फिर आप आइस ही रहे जिस तरह पहले रहते। जिस तरह पीटीआई पर कुछ साफी हद से ज्यादा तनकीद करते हैं, इसी तरह नून लीग और पीपल्स पार्टी के साथ भी होता है और इमरान खान की हद से ज्यादा हिमायत भी की जाती है। आप उन जर्नलिस्टों में भी इसी तरह समझती है कि वो भी बायस हैं या उनको ठीक समझती है? देखिए वो अपनी हर बंदे की एक जाती ओपिनियन भी ना, लेकिन अगर मैं उस पर उसको क्रिटिसाइज करना शुरू कर दूं कि भी आप क्योंकि हमें नून लीग को सपोर्ट करते हैं तो इसलिए आप ठीक नहीं है, या आप पीटीआई को सपोर्ट करते हैं इसलिए ठीक है। मैं आपसे ये बात कर रही हूँ कि जब आप बार बार किसी को टारगेट करेंगे तो किसी बार आपको जवाब भी मिलेगा, फिर आप जवाब सुनने के लिए भी तैयार है ना, फिर आप उसका भी हौसला रखें। मैं तो कह रही हूँ अभी सबकी अपनी राय, आप किसी को भी कुछ ना कहें, लेकिन फिर अगर कहा जाए तो फिर उसके मुताबिक आप फिर अपनी बातें भी याद रखें, मौके पे आप जर्नलिस्ट ना बन जाए। गंडापुर साहब जो है वो जोशे खिताबत में भी ज्यादा ही बोल रहे हैं। ज्यादा देखिए वो खान साहब का ओपिनियन हम एहतराम करते हैं उसका। खान साहब तो हमेशा आपको पता है हर चीज में लिहाज करते हैं। खान साहब पे तो हमेशा पर्सनल अटैक हुआ, उनकी फैमिली पे अटैक हुआ, उन्होंने जवाब में कभी इस तरह लोगों पे ऐसे अटैक नहीं किया हुआ, ना लोगों की खवातीन पे, ना उनके मजहब पे, ना कभी जातियात पे खेले हैं। वो इस तरह की चीजें नहीं करते हैं। लेकिन हर बंदा सेम नहीं होता और आप हर बंदे को एक कैटेगरी में रख भी नहीं सकते ना, कि आप बोले हर किसी की नेचर डिफरेंट है, घर में बहन भाई भी एक जैसे नहीं होते। आईनी तरमीमी पैकेज आ रहा है, आईनी तरमीमी पैकेज आ रहा है आज, उसको आप कैसे देख रही हैं? देखिए जी जो आपके जायज वोट्स हैं उनसे अगर जो भी कुछ आ रहा है ठीक है। अगर आप लोगों को खरीद के डरा धमका के उनके घर वालों को उठा के अगर जबरदस्ती कुछ करने की कोशिश करें तो शर्म करनी चाहिए। पीटीआई तो हुकूमत को ही इल्लीगल मानती है, तो फिर जायज वोट कैसे होगा? मैं अपनी बात नहीं करी, मैं उनकी बात कर रही हूँ कि जो आपके अपने जाती वोट हैं वो भी लोगों के मैंडेट से आए हुए नहीं है। लेकिन अगर आपने ये कोई करानी भी है तरमीम तो अपने वोटों से कराएं, मजीद जो दूसरे वोट है वो ना करें कि आप उनको खरीद रहे हैं या डरा रहे हैं। अभी सब लोग बता रहे हैं कि अभी लोगों के घरों से उनकी माएँ बहनें गवाह होना शुरू हो गई है। पहले तो मर्द गवाह होते थे, अभी माँ बेटियां गवाह